नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा और वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे पिथौरागढ़ से आ रही बड़ी खबर की। तो पिथौरागढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष के पति को गिरफ्तार किया गया है। अध्यक्ष दीपिका बोरा के पति पर अवैध खनन और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र बोरा के खिलाफ खनन विभाग ने शिकायत की थी और उसके बाद वीरेंद्र बोरा को अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही साथ वीरेंद्र बोरा पर 15 लाख रुपए का फाइन भी लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पिथौरागढ़ से, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष के पति पर फाइन लगाया गया है। हमारे साथ विजय वर्धन उप्रेती हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विजय, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? मैं आपको बता दूं, ये 2 दिन पहले खनन विभाग ने एक जगह पर छापेमारी की थी, जिसमें वीरेंद्र बोरा, जो कि दीपिका बोरा के पति हैं, उनका एक डंपर पकड़ा गया था। और उन्होंने ये आरोप लगा रखा कि जब डंपर को वो सीज करके पुलिस ले जा रहे थे, वीरेंद्र बोरा अपने समर्थकों के साथ आए और उनकी जो सरकारी कार्य कर रहे थे उसमें उन्होंने बाधा पहुंचाने की कोशिश की। उस बाबत आज उन्होंने दोपहर में यहाँ पर तहरीर थाने में दी थी, पिथौरागढ़ थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें देर शाम को पुलिस ने एक्शन लेते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के पति वीरेंद्र बोरा को गिरफ्तार किया हुआ है। विभिन्न धाराएं उन पर लगाई गई है अवैध खनन के। उसमें अवैध खनन विभाग ने उन पर 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ में सरकारी कार्य में बाधा डालना और तमाम तरीके के आरोप उन पर लगाए गए हैं, जिन आरोपों पर एफआईआर दर्ज करते हुए पुलिस ने एक्शन लिया है। जी, बहुत शुक्रिया विजय आपका इस जानकारी के लिए। सचिवालय में कुंभ 2021 की तैयारियों को लेकर चल रही मीटिंग में अचानक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की तबियत बिगड़ गई। सिरे में दर्द की शिकायत के चलते उन्हें महंत इंद्रेश अस्पताल ले जाया गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में कुंभ 2021 की तैयारियों को लेकर यह बैठक चल रही थी, जिसमें कई विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया था। लेकिन अचानक से बीच मीटिंग में ही तबियत खराब हो गई, जिसमें उन्हें आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया। अध्यक्ष पूज्य नरेंद्र गिरी जी, अभी अखाड़ा परिषद के साथ बैठक हो रही थी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। अचानक ही जब बैठक समाप्ति की ओर थी, मुख्यमंत्री जी समापन कर रहे थे, तभी उन्होंने सीने में हल्के दर्द की शिकायत हुई और तभी उनको तत्काल वहां जो रेस्ट रूम है उसमें लिटाया और तत्काल डॉक्टर आए हैं। देखने के बाद डॉक्टर ने कहा है कि जो इनका बीपी है वो ठीक है और शुगर भी ठीक है, लेकिन अब फिर भी एक हॉस्पिटल ले जाना नितांत आवश्यक है, इसलिए हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। वहीं सचिवालय में महाकुंभ 2021 को लेकर अखाड़ा परिषद के संत समाज पदाधिकारियों, अधिकारियों और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें कुंभ की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कुंभ की तैयारियां लगातार चल रही हैं। पूरी कोशिश है दिसंबर तक सभी काम पूरा हो जाए। सभी विभागों को भी इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं कोविड के चलते महाकुंभ का स्वरूप कैसा होगा, इस पर फरवरी महीने में फैसला लिया जाएगा। एक तो मैंने संतों को बहुत बधाई दी है कि जब कोई संत हमारे ब्रह्मलीन हो जाते थे तो उनको जल समाधि दी जाती थी गंगा जी में। अखाड़ा परिषद ने निर्णय लिया कि अब जल समाधि नहीं बल्कि संतों को भू समाधि दी जाएगी। बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है यह अखाड़ा परिषद का। साथ ही जो कुंभ की जो तैयारियां चल रही हैं उनकी हम एक तरह से रूटीन समीक्षाएं हम लोग करते रहते हैं, तो उसी की समीक्षा आज थी। अब बात महेश नेगी मामले की। महेश नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला अब कोर्ट पहुंच गई है। महिला ने कोर्ट में अपनी शिकायत दी है। देहरादून पुलिस ने महिला की शिकायत पर अब तक केस दर्ज नहीं किया है और इसीलिए महिला अब कोर्ट की शरण में पहुंची है। महिला का आरोप है कि महेश नेगी उसकी बच्ची के पिता हैं और वो चाहती है कि महेश नेगी का डीएनए टेस्ट उसकी बच्ची के साथ करवाया जाए। इसी मामले पर महेश नेगी की पत्नी ने महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया। लेकिन महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था, लिहाजा अब महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और फर्जी दस्तावेज लगाकर प्रधान बनने वाली महिला के खिलाफ थाना प्रेमनगर में मुकदमा दर्ज हुआ है। खंड विकास अधिकारी सहसपुर ने प्रेमनगर थाने में एक शिकायती पत्र दिया है, जिसके मुताबिक आमवाला गांव की महिला प्रधान ने साल 2019 में हुए ग्राम प्रधान चुनाव के दौरान हाई स्कूल का फर्जी प्रमाण पत्र दाखिल किया था, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर आई थी। शासन द्वारा जिसकी जांच खंड विकास अधिकारी द्वारा की गई, जिसमें आरोप सही पाए गए, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बारे में उन्होंने कोई शिकायत की है और उसमें एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है।
और इस बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि जांच ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी फाइंडिंग्स आगे निकल के आएंगी कम्युनिकेट करेंगे आपको। रामनगर में 33 में 27 बीडीसी मेंबर्स ने इस्तीफा दे दिया है। ये सभी मेंबर्स बीडीओ नारायण भट्ट की कार्यप्रणाली से खफा चल रहे हैं। इन सदस्यों ने शनिवार को ज्येष्ठ प्रमुख संजय नेगी की अगुवाई में अपने त्यागपत्र एडीओ पंचायत को सौंप दिए। इनका आरोप है कि बीडीओ क्षेत्र पंचायत सदस्यों के सभी कामों में अड़ंगा लगाते हैं। कई बार की बातचीत के बाद भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। प्रभारी वीडियो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि क्षेत्र पंचायत सदस्य मनरेगा से काम नहीं करेंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्य जब तक अपनी फाइलों में जो कार्य योजना की फाइलें होती हैं उन फाइलों में प्रधान जी के साइन करवा के नहीं लाएंगे तब तक मैं इन फाइलों पर साइन नहीं करूंगा। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिसमें हमारे कार्यों में जो विकास के कार्य हैं उन कार्यों में वीडियो साहब द्वारा अड़ंगा लगाया जा रहा है। और अब बात करते हैं बंशीधर भगत की, जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं उनके संक्रमित होने की सूचना के बाद बीजेपी ऑफिस में हड़कंप मच गया। बता दें कि कोरोना पॉजिटिव आने से पहले भगत लगातार एक्टिव थे और मीटिंग्स कर रहे थे। वहीं कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुए थे। 21 अगस्त को भगत के गृह प्रवेश में राज्यपाल और सीएम के साथ कई नेता शामिल हुए थे। वहीं 23 अगस्त को भी पार्टी कोर ग्रुप मीटिंग में भगत शामिल हुए थे। मीटिंग में सीनियर लीडर्स भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद तीरथ सिंह रावत, राष्ट्रीय सह महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, सांसद अजय भट्ट, तीनों महामंत्री और नरेश मंसल भी मौजूद थे। भगत की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है। प्रेमचंद्र अग्रवाल भी बंशीधर भगत के क्लोज कांटेक्ट में आए थे। ये है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बंशीधर भगत जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और चूंकि परसों मेरे से मिलने यहाँ मेरे शासकीय आवास पे आए भी थे, तो मैंने भी निर्णय लिया कि मैं अभी कुछ दिन तक जब तक मैं अपना टेस्ट नहीं करा लेता अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर रहा हूँ। वहीं कांटेक्ट में आने वाले कुंवर प्रणव चैंपियन भी क्वारंटीन हो गए हैं। चैंपियन भी 24 अगस्त को बंशीधर भगत के क्लोज कांटेक्ट में आए थे। चैंपियन की 24 अगस्त को पार्टी में वापसी हुई थी और इस मौके पर बंशीधर भगत ने उन्हें वापस पार्टी ज्वाइन कराई थी। बंशीधर भगत के संक्रमित मिलने के बाद बीजेपी ऑफिस को 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है। 2 दिन पूरे ऑफिस को सैनिटाइज किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश कार्यालय को कोरोना से बचाव की दृष्टि से 2 दिन के लिए बंद किया गया है और इन 2 दिनों में कार्यालय को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत कोरोना पॉजिटिव हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। किशोर उपाध्याय का कहना है कि स्वस्थ होने के बाद लापरवाही पर एक्शन होना चाहिए। हालांकि उन्होंने उनके जल्द ठीक होने की कामना भी की है। वहीं बीजेपी ने कहा कि इसमें कोई लापरवाही नहीं हुई है, कोरोना किसी को भी हो सकता है। ऐसे कोविड-19 में अगर विपक्षी कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ आप जो है वो मुकदमे दर्ज कर देते हो और अपने लोगों को छोड़ देते हो। यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री जो है किसी कार्यक्रम में गए तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है वो बिना मास्क के वो खड़े थे, उनके खिलाफ और उनके अध्यक्ष के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि कोई लापरवाही नहीं है, कोई ऐसा नहीं सोचता है कि मुझे कोई बीमारी आए, किंतु क्या करें, जनप्रतिनिधि को कम से कम जनता के बीच में भी जाना चाहिए और किंतु सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। इस समय हम सबको सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। कोरोना लगातार प्रदेश में पैर पसार रहा है और कई नेता भी इसकी चपेट में आ चुके हैं, लेकिन शायद ये बात पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझ नहीं आ रही। कांग्रेस जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को भीड़ लगाने और लापरवाही के लिए कोस रही है, तो वहीं कांग्रेस के नेता किशोर उपाध्याय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई कांग्रेस के नेता बिना मास्क के ही नजर आए। वहीं एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने तो मास्क न लगाने के पीछे गजब का तर्क भी दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना का लोगों में वहम ज्यादा है। मुझे तो ये लगता है कि इससे वहम में लोगों को लिया जा रहा है और ये ज़्यादा वहम की बीमारी हो चुकी है, क्योंकि ये छूने से बीमारी नहीं हो रही है। ये सिर्फ अगर एहतियात मास्क की रखी जाए तो ये बीमारी ख़त्म हो सकती है।
उत्तराखंड में कोरोना पेशेंट 17,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, तो वहीं कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं। अस्पतालों के लिए क्या है सरकार की तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में कोविड पेशेंट हेल्थ डिपार्टमेंट की परेशानी बढ़ा रहे हैं। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल में कोरोना पेशेंट के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं। तो वहीं अब वीवीआईपी भी कोरोना की चपेट में है, इसलिए अधिकारी भी खास तौर पर हिदायत दे रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कहते हैं कि अस्पताल में डेली पेशेंट आ रहे हैं और रिकवरी भी हो रही है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल को भी आगे आकर मदद करनी चाहिए। जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको भी जो है निर्देशित कर दिया गया है और मुझे लगता है जल्द ही वो लोग भी जो है कोविड के पेशेंट्स को और आईसीयू में और अन्य वार्डों में रख लेंगे। वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट कहता है कि 4 लाख से ज्यादा लोग अन्य राज्यों से लौट कर आए हैं, इसीलिए टेस्ट बढ़े हैं और पेशेंट भी बढ़ेंगे। इसीलिए खासतौर पर 4 जिलों में हॉस्पिटल के अलावा क्वारंटीन सेंटर्स बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जहां तक केसेस बढ़ने की बात है, केसेस बढ़ेंगे क्योंकि टेस्टिंग बढ़ी है, सैंपलिंग बढ़ी है। तो जैसे जैसे हम सैंपलिंग और टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो केसेस निश्चित तौर पर आएंगे, क्योंकि 4.5 लाख लोग बाहर से रिटर्नीज आए हैं हमारे यहाँ। कोरोना पेशेंट का आंकड़ा पिछले 2 हफ्तों में तेजी से बढ़ा है। इसे स्वास्थ्य विभाग से लेकर राज्य सरकार तक की परेशानी बढ़ गई है। अब जरूरत जागरूकता और सावधानी दोनों की है, तभी कोरोना से देश जीत पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। राज्य में जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, राजनीति भी तेज हो रही है। बीजेपी विधायकों की परेशानी अब सामने आने लगी है। शुक्रवार की बात करें तो देहरादून के विधायक हॉस्टल में मीटिंग हुई, जिसमें चुनाव से पहले काम तेज करने पर बात हुई, क्योंकि कोरोना से हुए आर्थिक नुकसान की वजह से कुछ हो नहीं पा रहा है। शुक्रवार को हुई मीटिंग में सीनियर नेता बिशन सिंह चुफाल, पूरन फर्त्याल, दीवान सिंह बिष्ट, विनोद कंडारी के मौजूद रहने की खबर है। न्यूज़ 18 से बातचीत में बिशन सिंह चुफाल ने माना कि अब काम किए जाने का वक्त है, इसीलिए विधायक मुख्यमंत्री से इस पर बात करेंगे। विधायक बराबर मिल रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, आपस में बैठे। आज नहीं कोई नया नहीं है, जब भी इधर आते हैं देहरादून में ट्रांजिट हॉस्टल में रहते हैं तो हम लोग बैठते हैं, तो आपस में विचार विमर्श करते हैं कि इस समय तो विचार विमर्श का जो मुद्दा भी है कि प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमने कहा कि जो विकास कार्यक्रम हमारे अधूरे जो रुके हुए हैं उन विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इनको नई योजना बनाए और प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधार सकते हैं अपने सुझाव देंगे। फेसबुक में आपत्तिजनक अश्लील वीडियो पोस्ट करने के मामले में देहरादून में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच साइबर सेल की ओर से की जा रही है। फेसबुक यूजर्स द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर एक शिकायत एनसीआरएफ यानी कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में दर्ज कराई गई, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए मामले को दर्ज किया। वहीं डीआईजी ने बताया कि मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस पे जो वीडियो है उनके द्वारा एक एफआईआर रजिस्टर करवाई गई है और इसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो भी फाइंडिंग्स रहेंगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और जो भी फाइंडिंग्स सामने आएंगी वो कम्युनिकेट भी करेंगे आपको। नैनीताल में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नितिन कार्की ने जिला प्रशासन पर धार्मिक उन्माद फैलाने का गंभीर आरोप लगाया है। इसे लेकर नितिन कार्की ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को चिट्ठी लिखी है। नितिन कार्की का कहना है कि नैनीताल जिला प्रशासन एक धर्म को छूट दे रहा है, जबकि दूसरे धर्मों के साथ ऐसा नहीं हो रहा। यही नहीं, कार्की ने कहा कि पहाड़ की कुलदेवी नंदा के दर्शन तक नहीं करने दिए गए। अब हालांकि कुमाऊं कमिश्नर का कहना है कि कोविड नियमों के चलते सभी को रोका जा रहा है, लेकिन इसमें सरासर गलती जो है वो प्रशासन की है, किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति धर्म की नहीं है। क्या मांग केवल इतना है कि जो इस प्रकार की जो कृत्य हो रहे हैं इन पर अंकुश लगना चाहिए और सभी के लिए समान रूप से एक ही पॉलिसी पर काम होना चाहिए, जिससे हमारे श्रद्धालु हैं उनको भी वो भी उसका अवसर का लाभ ले सकें। दर्शन डायरेक्टली नहीं भी हो रहा है तो इनडायरेक्टली भी उनको सारी पूजा पद्धति बाकी चीज़ों में शरीक होने का इनडायरेक्टली मौका मिल सके, उस तरह की व्यवस्थाएं उनकी सहमति से, आयोजन समिति की सहमति से की गई है। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी ने चैंपियन को नसीहत दी है कि पार्टी की रीति और नीति के मुताबिक ही चले चैंपियन। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद विवादास्पद वीडियो चैंपियन का सामने आया था, जहां पूरे लाव लश्कर के साथ नजर आए थे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। शनिवार को पार्टी के महामंत्री अजय कुमार से चैंपियन ने मुलाकात की थी। अजय कुमार ने चैंपियन को विवाद में ना पड़ने की हिदायत दी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने चैंपियन को नसीहत दी है कि वो पार्टी की रीति और नीति के मुताबिक ही चले।
और तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब बीजेपी में वापसी के बाद यहां पर चैंपियन अपने समर्थकों के साथ निकले थे, पूरे काफिले के साथ। देखिए किस तरह सनरूफ के हिस्से को खोलकर यहां पर फूल मालाओं से लदे हुए चैंपियन यहां पर अपने क्षेत्र में निकले भ्रमण करने के लिए। पूरा काफिला साथ में था और गाड़ियों में हूटर लगे हुए थे। लगातार सायरन बजाती हुई गाड़ियां इलाके से गुजरी और किसी ने भी इस काफिले को रोका नहीं, क्योंकि रोका भी नहीं। और प्रदेश में जबकि इस पर प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी इस तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन चैंपियन ने किया। और अब पार्टी की ओर से चैंपियन को नसीहत दी गई है कि वो किसी भी तरह के विवाद में पड़ने से बचे और पार्टी की रीति और नीति के मुताबिक ही चले। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।